ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, उस मंत्र से हम कैसे साधना करें, वो भी अप्सरा की। तो हमने एक नहीं दो नहीं पूरे 5 साधक ने जे हमको कमेंट किया है कि आप इनके बारे में बताइए, तो हम वही वीडियो लेकर आते हैं जिसके कमेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो 5 कमेंट्स हमारे लिए बहुत है, तो हम उनको बताने वाले हैं कि ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, उस मंत्र के साथ आप साधना कैसे कर सकते हैं, वो भी अप्सरा की, और कोई मंत्र आपको जाप नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं कैसे इस मंत्र के साथ आप अप्सरा साधना कर पाएंगे। सबसे पहली बात जो निकल कर आती है वो बात ये है कि अगर आप अप्सरा साधना ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आपने एक देहधारी गुरु बनाना है। ये बिना गुरु के आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है वो वैदिक मंत्र है, वो कोई साबर मंत्र नहीं है। तो जो साबर मंत्र होते हैं वो बिना गुरु के भी हम जाप कर सकते हैं, और जो वैदिक मंत्र होते हैं वो हम बिना गुरु के नहीं जाप कर सकते। तो आपने ये सबसे पहले अगर इस मंत्र के साथ साधना करनी है तो फिर तो आपके बेड़े पार हो जाएंगे, क्योंकि इस एक मंत्र के साथ अगर आपने 1.25 लाख से ऊपर मंत्र जाप कर लिया तो आपकी साधना जो सिद्ध होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने एक देहधारी गुरु बनाना है। गुरु आपने थोड़ा सा देखकर और सोच समझकर बनाना है, क्योंकि 2 नंबर के जो बाबे हैं, गुरु हैं, वो बहुत हैं। अच्छे गुरु जो वो अपना आपा नहीं दिखाते नहीं है। जो अच्छे गुरु होते हैं ना, वो शक्ति कभी नहीं दिखाएंगे और काम आपका चुपचाप कर देंगे, उनका ये अनदेखा होता है। और जो 2 नंबर के गुरु होते हैं वो अपने मुंह से अपनी ही तारीफ़ करी जाएंगे। हमने वो काम वहाँ पे कर दिया, ये काम यहाँ पे कर दिया। इतना नहीं बताते कि हमने जितने भी काम किए हैं वो पार कोई भी नहीं हुआ, सब गलत ही किए हैं हमने, अच्छा काम तो कोई किया नहीं। तो गलत काम को अच्छा बताने लगेंगे। 2 नंबर के गुरु का ये काम होता है। तो इसीलिए सोच समझकर गुरु बनाइए, देहधारी गुरु बनाना है। फिर जो गुरु है वो आपको अपना चेला डालेगा। जब आप चेला बन जाएंगे उस गुरु के, तो उसके बाद आप उनसे पूछेंगे कि मैं गुरुजी इस मंत्र के साथ अप्सरा साधना करना चाहता हूँ, तो फिर वो करवा देंगे आपको। क्योंकि जो आपका गुरु होता है, गुरु के जो मंत्र जाप किए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है उसके गुरु ने ही बहुत जाप किया होता है। तो जब वो आगे आपको मंत्र देंगे, वो मंत्र तो पहले ही जागृत हो जाता है। तो जब आप 1.25 लाख से ऊपर गुरु के माध्यम से जाप करेंगे तो फिर तो शक्ति एक की बात करते हैं, सभी शक्तियाँ आपके आसपास होंगी। जिस शक्ति को भोग प्रसाद देंगे वो आपका काम करके देगी, चाहे वो अप्सरा है, चाहे वो यक्षिणी है, चाहे वो किन्नरी है, यहाँ तक कि चाहे आप जिन्नात भी ला सकते हैं। ये सभी जिन्नात, सभी जितने भी है, ये सब भोले शंकर के नीचे है। तो इसीलिए ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है ये बहुत पावरफुल है। आपने जब भी ये मंत्र जाप करना है, आपने बिना गुरु के नहीं जाप करना। चाहे आप घर पे करते हो, चाहे नॉर्मल मंत्र जाप करते हो। जैसे कि मान लीजिए कुछ साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी कोई भी साधना नहीं की, तो ऐसे जो साधक होते हैं वो चाहते हैं कि कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय का मंत्र है जो, कोई बात नहीं, भोले शंकर का है, कर देते हैं। तो वो अपने घर में बैठकर 2-2 टाइम 3-3 टाइम इस मंत्र का जाप करते रहते हैं। तो उन लोगों को हमारी ये बेनती है कि ये मंत्र साबर मंत्र नहीं है। जो साबर मंत्र होते हैं वो हम बिना गुरु के भी जाप कर सकते हैं। और जो ये मंत्र है ओम नमः शिवाय का, ये वैदिक मंत्र है, इनको ऐसे घर पे मत जाप कीजिए, नहीं तो आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस मंत्र की साधना हमने जो बता दी है आपको, मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप 1-2 बार रिफील करके देखेंगे, बैक आगे करके देखेंगे, पीछे आगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कौन सी साधना बताई है। तो आपने इस साधना को सीधा सा फंडा ये है इस साधना का, अगर आप इस मंत्र के साथ अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो आपने अपने गुरु के माध्यम से ही इस मंत्र को लेना है। उसके बाद आप जाप करेंगे। जब आप 1.25 लाख से ऊपर जाप हो जाएगा तो आप एक शक्ति की बात करते हैं ना, सभी शक्तियाँ आपके आसपास होगी, आपको शक्तियाँ दिखने लगेंगी। यहाँ तक कि
जब आपका गुरु आपको जो भी बताएगा आपने वही करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, नहीं तो साधना नहीं सिद्ध होगी। जो ये मंत्र नहीं सिद्ध होगा, अगर ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस साधना में जो भी हम मंत्र जाप करते हैं उनके एक नियम होते हैं, तो नियम के साथ उनका जाप किया जाता है। ठीक है, तो नियम यही होते हैं कि आपने जब इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो मीट मछली दारू अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना, ऐसे नियम होते हैं। और साथ में ये भी नियम होता है कि आपने कौन से कपड़े डालकर मंत्र जाप करना है। अगर आपने वाइट कपड़े ही डालकर मंत्र जाप करना है तो जब तक आप मंत्र जाप करेंगे, बैठेंगे मंत्र जाप करने, तब तक आपने वही कपड़े रखने हैं जो आपने पहले दिन डाले हैं। साधना करने से, अगर हम कोई भी साधना स्टार्ट करते हैं तो उस साधना को स्टार्ट करने से पहले उसका जो हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करने के लिए आपको गणेश महाराज जी की भी आज्ञा अनुमति लेनी पड़ती है। नहीं तो आप जितना मंत्र जाप करेंगे आपका मंत्र वो चोरी करते जाएंगे, और जब चोरी करते जाएंगे तो आपको उस मंत्र का कोई बेनिफिट नहीं मिलना, क्योंकि अगर आप उनसे आज्ञा अनुमति लेंगे तो आप जो भी मंत्र जाप करेंगे वो आपके शरीर के अंदर ही रहेगा, और जहाँ तक आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा। कोई भी मंत्र है इसकी ऊर्जा अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है कि इस मंत्र की ऊर्जा तो इस मंत्र की ऊर्जा एक ही है, चलने दे यार करते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपने एक मंत्र को पकड़ लिया है तो उसी मंत्र का निरंतर जाप करना है। उसकी जितनी भी ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर ऑरा बनने लगेगा। एक जब ऑरा मजबूत होगा तो फिर जो भी करने कराने वाले होते हैं वो कभी भी आपके ऊपर कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कितने भी बड़े बाबा को ले आएँ, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। ऑरा अगर आपका मजबूत है तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑरा मजबूत होना चाहिए, और जब ऑरा आपका ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, उसको लॉक भी करना पड़ता है। उनको लॉक करना पड़ता है, सभी इंद्रिय पर इकट्ठा करेंगे शरीर के अंदर। जब इकट्ठा कर लिया उनको नाभि पे लेकर आएंगे। ठीक है, नाभि पे लाकर एक मंत्र और होता है औरे का। औरा जब हम उस बिंदी को नाभि पर लेकर आ जाते हैं तो उसको लॉक करना पड़ता है। तो वो मंत्र जब हम 21 बार जाप करते हैं, उस मंत्र के द्वारा हमारी जो नाभि है वो लॉक हो जाती है, हमारा यानी कि ऑरा लॉक हो जाता है। फिर आपको कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना बड़ा ही तांत्रिक क्यों ना आ जाए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे उसके पास जिन्न है, जिन्नात है, कोई शक्ति भी है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ लोग कहेंगे कि ऑरा क्या होता है। ऑरा एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो कि हमारे अंदर ही होती है, लेकिन इन शक्तियों को जुगाना पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर 7 इंद्रियां हैं। उन 7 इंद्रियों को अगर आप जागरूक कर देंगे तो आपकी जो सोच समझने की है वो अलग हो जाएगी और आपके अंदर शक्ति प्राप्त हो जाएगी। किसी बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।